स्वागत है सभी का बेहतर से और बेहतरीन की ओर। तो ये सीरीज़ का नाम है हमारे बेहतर से और बेहतरीन की ओर। तो हमें रोज़ हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा करियर है, जिस पे हम फ़ोकस करना चाहिए, उसमें रोज़ 1% ही बेहतर करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। ये रेगिस्तान है, यहाँ पे ये भरे जाएँगे। ABCD में से कुछ भी सही हो सकता है। तो सब्जियाँ, फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशम का कीट का पालन करना, अंगूर की खेती। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बीटी कल्चर को कहा जाता है अंगूर की खेती। और भी जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर ए में है सब्जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बीटी कल्चर अंगूर की खेती। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को कहते हैं ओरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और फलों की खेती को क्या कहते हैं? फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। और मछली पालने को क्या कहते हैं? और मछली पालने को क्या कहते हैं? मछली पालने को कहते हैं एपीकल्चर। और रेशम के कीट पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीट पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊतक विज्ञान और कोशिका के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देखने के लिए किस जैविक रंजक का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्रिसॉल रेड, फेनोप्थलीन, सैक्रेनिन। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है मिथाइल ऑरेंज। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रेनिन। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रक को लाल रंग देने के लिए सैक्रेनिन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बढ़ते, अगले क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? पढ़हरित अणु, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर ए, पढ़हरित अणु। क्या होगा? पढ़हरित अणु। तो मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है एवं पृथ्वी पर 8 बहुलक तत्व होते हैं पृथ्वी पर, और पूरे ब्रह्मांड में 9 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए को प्रमुख रूप से खाली स्थान कोशिका में संग्रहित किया जाता है। गाल्जी काय, नाभिकी, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा, झिल्ली। तो डीएनए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो डीएनए को संग्रहित किया जाता है नाभिक में। किसमें? नाभिक में। तो हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ, ये अगला क्वेश्चन हमारा, एक गुणसूत्र। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? डीएनए तथा लिपिड, आरएनए तथा अमीनो अम्ल, डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा शुगर। तो पांचवा का आंसर सही होगा आंसर नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन। क्या सही होगा? डीएनए तथा प्रोटीन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगात्मक की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका ऑप्शन क्या होगा? मैरी क्यूरी, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स बेबेज, लुई पासवर। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा, निडेरिया। तो प्रोटोजोआ किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? फेफड़ों, क्लोमों, श्वास रंध्रों, त्वचा। तो तिलचट्टों में श्वास रंध्रों द्वारा वायु प्रवेश करती है। कैसे? और तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा। यस, पेरीप्लेनेटा। और ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम, मनुष्य में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? साइट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है?
ऑप्शन ए, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देता है, रक्त का प्रभाव कई गुणा बढ़ जाता है, रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न होती है, रक्त दाब कई गुणा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त प्रभाव में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है इस वजह से, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम एक पारंपरिक त्योहार है। ओणम क्या है? एक पारंपरिक त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ओणम केरल में मनाया जाता है, तो केरल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। केरल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ओणम एक पारंपरिक त्योहार है और ये कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। केरल में यह त्यौहार उनके प्रिय राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। जो केरल में प्रिय राजा महाबली हैं, उनकी याद में ये ओणम का त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार 10 दिन तक चलता है। यह त्यौहार सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है? सितंबर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, सितंबर में मनाया जाता है। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख पत्रिका थी? बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, ओडिशा, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भरतनाट्यम सही होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो ठीक कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, सरोद, बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है किससे? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से है। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी, असम जो है वो गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन तेंदुलकर। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 6 नवंबर 2014 यस 2014 में मुंबई में प्रकाशित किया था इस बुक को। ये उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने पहले संगीतकार का क्या नाम था? पहले संगीतकार का क्या नाम था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बेगम अख्तर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। कौन से होंगे? एमएस सुब्बुलक्ष्मी थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2005, 1981, 1969, 1918। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 2005 में हुआ था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाकी के मैदान का आयत कितना होता है? 100 × 55 mm, 91.4 × 55 mm, 90 × 50 mm, 100.3 × 50 mm। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 91.4 × 55 mm। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया सुपर लीग एक चैंपियनशिप है क्रिकेट का, कबड्डी का, खो खो का, फुटबॉल का। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल का। तो इंडिया सुपर लीग के फुटबॉल का चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्पी के निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थापित किया गया था? 1980, 1986, 1999, 1990। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986, 1986। तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऐसे टच कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।